आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल था दोस्तों। तो आज हम लड़कों और लड़कियों की बात करेंगे और ऐसे ही हमने एक शानदार कोर्स बनाया सुपर एक्सप्रेशन का। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास उसको पढ़ा रही है। 300 रुपये का कोर्स है, आप उसको जरूर अवेल करें। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि एक स्पेन की ट्रैवलर आई थी, उनके साथ एक बहुत ही दुखद घटना हुई। मैंने उस पूरे लेक्चर को कवर किया क्राइम अफेयर्स पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। तो अब उन्होंने देखिए, वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में है। झारखंड में अपने पति के साथ रांची से 300 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पे कैंपिंग कर रही थी वो, और एकदम से 8 से 10 लोग आते हैं, उनको बहुत मारते हैं, पीटते हैं और औरत के साथ रेप करते हैं। अब ये मेहमान थी हमारी, और 10,000 15,000 रुपये लेके भी भाग जाते हैं। तो ट्रॉमा में थी वो, और बहुत ही ज़्यादा। हालांकि उस औरत ने बाद में ये बोला कि इंडिया बहुत अच्छा है, भारत के लोग बहुत हेल्पफुल हैं। देखिए, सेक्सुअल क्राइम जो है ना, वो हर जगह है। अमेरिका में भयानक सेक्सुअल क्राइम है, यूके में भयानक सेक्सुअल क्राइम है। तो उसने ये बोला, एक घटना से ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे देश को, लेकिन हाँ, ये बहुत ही गलत हुआ, बहुत ज्यादा गलत हुआ है ये, और ऐसी सजा देनी चाहिए ऐसे लोगों को। क्योंकि इससे होता क्या है ना कि हमारा देश बदनाम होता है। एक घटना है, आप 50 आप 100 अच्छी चीज कर दो, अगर आप एक गलत चीज करोगे ना तो हमारा देश बदनाम होगा, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो अमेरिका में रह रहा है, जो यूके में रह रहा है। ठीक है, अरे तुम्हारा देश तो, अगर आप जाओगे वहां पे, तुम्हारा देश तो ऐसा है, तुम्हारा देश तो वैसा है। तो इससे बदनामी बहुत ज्यादा होती है। तो अब बात यह है कि ये जो घटना हुई है, ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे फैली। तो क्या है, कैसे इसको डील करें? देखिए, कहीं ना कहीं हमको ये समझना पड़ेगा, एक्सपर्ट से कुछ चीजें बताई हैं। सेक्सुअल क्राइम जो होता है ना, वो आउटवर्ड सिम्टम होता है, डीपर। बहुत ही शानदार एक बात, ओशो की किताब संभोग से समाधि तक, उन्होंने बहुत जबरदस्त बात बोली थी कि देखिए, लड़कों को ना, लड़कों की सारी फीलिंग्स को दबाया जाता है। आप ये समझिए, हम बहुत ही अंदर से, जो इंडियन बॉयज है ना, वो बहुत ही डरे हुए हैं। हमको बचपन से ही डराया जा रहा है ना। हम पैदा होते ही हमको डराया जाता है, हमको प्यार मिलता है नहीं, है ना। मतलब प्यार चाहिए हमको, प्यार हर किसी को चाहिए, और अगर आपको प्यार नहीं मिलेगा तो आप नफरती हो जाओगे। बहुत शानदार मूवी थी गुड विल हंटिंग। स्टालिन के जो पिताजी थे, उसको ये मोटे मोटे बांस से मारते थे, बहुत मारते थे, है ना। तो अगर आपको किसी का प्रेजेंट नेचर देखना है, आप उसके चाइल्डहुड में जाओ कि उसके साथ बचपन में क्या हुआ। ठीक है, तो अब क्या प्रॉब्लम ये है कि हम बचपन से ही हमको डराया जाए। हम पैदा होते हैं तो बेटा जल्दी से 10th कर लो, कुछ है नहीं पैसा, तुम ही को ही हो, तुम ही हमारी जो है वो उम्मीद हो आखिरी, तुमको करना पड़ेगा ये। फिर 12th में अच्छे परसेंटेज ले हो। कुछ जगह तो ऐसा होता है कि परसेंटेज 90% में भी आके गालियां खा रहे हैं कि 95 क्यों नहीं लाए, 96 क्यों नहीं लाए। फिर उसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो वहां पे एक अलग तरीके का प्रेशर, है ना। फिर उसके बाद आप जॉब कर रहे हो तो फिर जिम्मेदारियां, वहां अलग तरीके का प्रेशर, वहां पे अलग तरीके से डराना धमकाना चल रहा है कि बच्चे पैदा नहीं करोगे, जिम्मेदारी आ गई है, तुमको सबके लिए काम करना है। तो हम सब बचपन से ही डरे हुए हैं। उसके बाद फिर सबसे बड़ा प्रेशर जो ये है कि रो रहे हो, हम अपनी फीलिंग किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, है ना। भाई, लड़कियां तो फीलिंग्स अपनी सबसे शेयर कर लेती हैं, मम्मी से उनकी अच्छी बॉन्डिंग है, पिताजी से उनकी अच्छी सबसे बॉन्डिंग है, लेकिन लड़के कहाँ शेयर करें? हम शेयर ही नहीं कर पाते हैं। दोस्तों से शेयर करते वो मजाक उड़ाते हैं, है ना। होता है ये बहुत। देखिए, ऐसा सबके साथ नहीं होगा, ठीक है, भगवान की दया से मेरे साथ भी ऐसा नहीं था, लेकिन ज्यादातर के साथ ऐसा होता है कि अगर आप मतलब नहीं शेयर कर सकते, रो रहे हो तो रोते कैसे हो यार? लड़के रोते हैं क्या? कुछ बच्चे जो हैं घर में हैं तो घर में ही वो अपनी मां को पिटते हुए देख रहे हैं, अपनी बहन को पिटते हुए देख रहे हैं। तो फिर एक ऐसा एटमॉस्फेयर जनरेट होता है ना। ये आउटवर्ड नहीं है, ये अंदर है हमारे जो एग्जिस्ट कर रहा है। ये अंदर की दिक्कतें हैं, और इसमें सरकार कुछ नहीं करेगी, हमको बदलना पड़ेगा। हम जब तक अपने तरीके से अपने आप को जो है नहीं अगर मॉडिफाई करेंगे तो कैसे चलेगा? ये पेट्रियार्की जो है, ये कब, देखिए, ये पेट्रियार्की यूरोप की ही देन है। पीरियड्स आ रहे हैं तो औरत को बिल्कुल अलग हटा दो। औरत को चुड़ैल समझा जाता था। सारी की सारी जितने भी खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स हैं वो औरत पे ही किए गए, है ना। औरत नरक का द्वार है, ये फालतू चीजें जो है वो बोली गई। और स्टिल कितने सारे पूरे दुनिया में जो सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं, है ना, वो क्यों हो रहे हैं? औरत नरक का द्वार है और सारे सेक्सुअल क्राइम्स कर रहे हैं। तो देख सकते हो कॉन्ट्राडिक्शन, पैराडॉक्स जिसको बोलते हैं। ये पेट्रियार्की भारत में वैदिक काल में, देखिए, एक अर्ली वैदिक पीरियड था और इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें औरत को एकदम इक्वली रखा गया। औरतें हमारे यहां पूजा करवाती थी अर्ली वैदिक पीरियड में, वो पंडित होती थी वो,
है ना। शक्ति की पूजा सबसे बड़ी होती है, आपको पता है ना। फेमिनिन एनर्जी बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है। तो आप ये समझिए कि पूजा होती थी, वो सब पूजा करवाती थी, सारे बाहर भी काम कर रही है, सब बढ़िया है। आज भी अगर आप बहुत सारे गांव में देखोगे तो एक्चुअल में कम औरतें कर रही है, खेत में बाहर जाके पानी लेके आना, वो सब औरतें कर रही हैं, ठीक है। लेकिन फिर धीमे धीमे लेटर वैदिक पीरियड में सब कबाड़ा हो गया, और फिर यहां पे जब एग्रीकल्चरल सेटलर सोसाइटी आई, मटेरियल वेल्थ आया, प्राइवेट ओनरशिप पर प्रॉपर्टी बनी, तो ये पेट्रियार्की जो है उसने और बल लिया, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हो गई कि औरत तो बच्चा पैदा कर रही है तो औरत ना ही घर में ही बैठे, हम ही काम करेंगे। मटेरियल जो वेल्थ जो है वो हम ही में, मतलब औरत को वो 50% है, लेकिन एकदम ही उनको दरकिनार किया गया, ठीक है ना। और इससे मेंस पे भी प्रेशर आया। अब देखिए मैंने क्या बताया कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, और ये सदियों से चला आ रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। कभी कोई ये नहीं कहता अगर हम फेल हो जाते कि अरे कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा सब। फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। लेकिन हर कोई हमसे ये उम्मीद करता है कि अच्छा बेटा तुमको क्या है ना कि इतना पैसा हमको देना है। हर कोई कहता तुम भैया हो जाओ खूब सक्सेस, खूब सफल हो जाओ, भगवान करे कि तुम खूब ऊंचाइयों पे जाओ और हमको खूब पैसा दो। अरे उस हिसाब का एटमॉस्फेयर भी तो बनाओ कि हम उस ऊंचाई तक चले जाएं। आप जब सक्सेस स्टोरी पढ़ोगे ना तो आप देखिएगा कि उनके परिवार में माहौल, यूपीएससी जो निकाल रहे हैं, ये सच बात है, 100 में से 90 लोगों का माहौल बहुत बढ़िया रहता है, ये सही है, या फिर वो समृद्ध है। तो आप ये समझिए कि ये डिपेंड करता है, और ये जो प्रेशर है ना ये बहुत सदियों से चला आ रहा है, और फिर हम वैसे ही हो जाते हैं, जैसा समाज होता है वैसे ही हो जा रहे हैं हम, ठीक है। हम भी फिर अपने बच्चों पे प्रेशर क्रिएट करते हैं। हालांकि आज की जनरेशन काफी सही, जो आज की जनरेशन है वो काफी बेटर है, ठीक है ना। और मेरे ख्याल में जो जेन जी है वो हमसे भी बेटर होंगे, इस चीज में तो बेटर होंगे ही होंगे। तो देयर वाज नो वे टू डिटरमाइन चाइल्ड परसेंटेज, ठीक है, ये चीज है। तो वुमेन बॉडीज को तो पता नहीं क्या क्या समझा जाता था, अगर आप इतिहास देखोगे, ठीक है। मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पढ़ाया है कि मतलब उनकी तो बॉडी को तो मतलब ये समझिए कि अपवित्र, जब मासिक धर्म होता था तो अपवित्र हो गई है, इनसे दूर रहो, एकदम दूर। नेपाल में तो एकदम दूर भेज देते थे, ठंडी में जाओ, बाहर जाओ, यहां आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसी चीजें जो है वो की जाती थी। तो वुमेन चेस्टिडी सिचुएशन ऐसी जहां पे पूरा का पूरा औरत पे ही सब कुछ भार आता है। अगर किसी ने, आज भी कुछ गांव ऐसे कि अगर किसी ने बलात्कार किया तो यहां औरत को ब्लेम किया जाएगा। आज ही दोस्तों एक न्यूज है, मैं उसको कवर करूंगा, बहुत दुखद न्यूज है कि एक औरत के साथ रेप हुआ, उसका केस चला, इतना प्रेशर था केस विड्रॉ करने की, पिता ने सुसाइड कर लिया। यह है हमारे समाज की सच्चाई। तो आप ये समझिए कि सब कुछ औरत पे आता है। अरे भैया जिन्होंने रेप किया है उनको मारो ना पकड़ के, और इसीलिए हमारा समाज ऐसा हो रहा है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना रेप, ये यही है, ये बाहर आ रहा है, सारी खतरनाक चीजें हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हाँ, एक छोटी एज में जो है वो लड़की की शादी कर दो। भारत इससे पीड़ित है, अब चीजें बेटर हो रही हैं, लेकिन पहले तो बहुत ही यंग एज में, और अनाप शनाप जस्टिफिकेशन, ठीक है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि यंग एज में, देखिए अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिसाब से बात करें तो यंग एज इज गुड, ठीक है। लेट होने में, बच्चे होने में, तो क्या सिर्फ बच्चे पैदा करना तो है नहीं। जैसे अब छोड़िए, खैर मेरी एक जगह बहस हो गई थी, अरे आपके हिसाब से चले तो बच्चे ही ना पैदा हो। मैंने कहा बहुत अच्छा होगा अगर बच्चे ना पैदा हो, कम से कम हमारी धरती बच जाएगी, वरना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा। तो फैमिली प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ना कि बस एटीएम की तरह। सो डाउरी की डिमांड, ठीक है, जो दहेज, भयंकर मुंह फाड़ के दहेज मांगा जाता है। कमाल की बात है कि खूब पैसा कमाओ, खूब अच्छी पोजीशन पे जाओ, और उसके बाद फिर पैसा मांगो, ठीक है। खूब पैसा कमाने के बाद और पैसा मांगो, और इतना ज्यादा प्रेशर आता है, जो मतलब एक शादी बड़ा एक डेंजरस मामला है, जहां भाई मेरा तो सिंपल इशूल है, अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आप उतना खर्च मत करिए। लोन लेके शादी करने की कोई जरूरत नहीं, अगर आपके पास है पैसा तो आप खर्च करिए, नो डाउट भाई ना। अब मुकेश अंबानी ने खर्च किया, बिल्कुल किया, 1000 क्या, वो अगर 1 लाख करोड़ भी करते क्या ही ठीक है, उनके पास है। उन्होंने कहा, आप ये समझिए 0.1% अपनी वेल्थ का खर्च किया, मतलब समझ, अगर 100 रुपए हैं तो 1 पैसा उन्होंने बहाया है बस, तो वो कर सकते हैं। लेकिन आप देखो, आप कर सकते हो, आपकी वेल्थ कितनी है और आप कितना परसेंटेज। एक रिसर्च में सामने आया था कि अपने जीवन का 1/3 पैसा जो है वो भारत का जो परिवार है वो शादी में लगाता है। जितनी पूरी परिवार की कमाई है, जीवन भर की कमाई, उसका 33% आप शादी में लगा देते हो। तो भाई समझो इस बात को
ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद फिर ये दहेज वाला, दहेज क्यों मांगना है ना, बेकारी थोड़ी ना है। बट ये जो चीजें होती है ना, ये लालच, ये जो डार्कनेस, एलिमेंट ऑफ डार्कनेस, यही बाद में सामने आती है ना। बच्चा पैदा हो तो बहुत ही अच्छा है, क्या बच्चा कर लेगा भाई, बच्चा और जो लड़का कर रहा है वही लड़की से आप करवाओ ना, क्या दिक्कत है, बल्कि लड़कियां तो ज्यादा जिम्मेदार है। लेकिन नहीं, और फिर लड़का पैदा भी हो रहा है तो उसको भी फिर ऐसे संस्कार देने कि वही कह रहे नहीं बेटा देखो ऐसे जीना है, ये करना है, वो करना है। वो घर में देख रहा है कि यहाँ वायलेंस हो रहा है, तो ये सब चीजें, ऑनर किलिंग्स हो रही है, रिस्ट्रिक्शंस बेसिक पर्सनल फ्रीडम पे। अगर बच्ची को पढ़ना है, कई जगह पे तो नहीं, क्या पढ़ना है, छोड़ो अब 10th तक पढ़ लिया बहुत हो गया, आप जाके झाड़ू पोछा करो या फिर चूल्हा चौका करो, क्योंकि बाद में तो तुमको यही करना है। ऐसे कितने केसेस सामने आए हैं, राइट, ये चीज है। अब जैसे अनाउंसमेंट ऐसा होता है कि मतलब भारत में चाहे बच्चे हो चाहे बच्चा हो, है ना, गोरा बच्चा चाहिए सबको, कि भाई गोरा ही बच्चा हो, ठीक है, गोरा बच्चा हो तो मजा आ जाए, एकदम राहा जैसा, राहा जैसी बेटी हो, अगर बेटी भी हो तो राहा जैसी, रणबीर कपूर आलिया भट्ट की। तो भाई ये क्या है ये सब, हाँ, महानता तो इन सब चीजों से तो नहीं डिफाइन होती ना। महात्मा गांधी कोई सलमान खान जैसे थोड़ी ना थे, या मार्टिन लूथर किंग कौन से बहुत, तो यही चीज है। फिर स्कूल में जब आप जाते हैं, ठीक है, स्कूल एक्टिविटीज में भी काफी हद तक स्कूल में भी जैसे जो लड़के हैं कुछ एक्टिविटीज में पर्टिकुलरली इक्वालिटी बेसिकली कॉम्प्रोमाइज होती है ना। करियर ऑप्शंस में भी अभी भी भारत में खाली 100 में से 23 औरतें जो है, 23% खाली जो है वो कंट्रीब्यूशन है कि औरतें इतना काम करती हैं। तो आप ये समझिए कि इसको बढ़ाना है, 50-50 होना चाहिए। अब जितने डेवलप्ड देश हैं वहां पे इक्वालिटी है, जो आदमी का है वो औरत का है। अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वहां पे प्रॉपर इक्वालिटी है। और जहां पे इक्वालिटी नहीं होगी, भाई देखो दो चीजें हैं, एक चीज समझ लो, 2 पॉइंट को हमेशा याद रखना। जिस घर में औरत की इज्जत नहीं हो उस घर में कभी भी समृद्धता नहीं आती, वो कभी घर समृद्ध नहीं होगा कभी। अगर वहां पे बाई चांस पैसे आ भी गए तो कभी शांति वहां पे नहीं होगी, हमेशा कलेशी रहेगा। और जहां पे अन्न का अनादर होता हो, ठीक है, जहां अन्न, रोटी फेंकी जा रही है या कुछ फेंका, वो वहां पे भी कभी पैसा टिकता नहीं है, वो अन्न का ही मोहताज हो जाता है, याद रखना। तो अगर ये 2 चीजें कर रहे हो, अन्न का अनादर कभी मत करना और औरत की बेइज्जती, जितना ज्यादा आप इज्जत देंगे, ठीक है, वो सही। अब ऐसा भी नहीं है कि गलत बात माननी है, गलत बात बिल्कुल नहीं माननी है ना, कि कुछ भी गलत बात बोल रहे हैं कि नहीं चलो मम्मी पापा से अलग रहते हैं, क्योंकि ऐसा भी बहुत होता है। और आदमी भी बहुत पीड़ित है भाई, बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो वो भी नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर यही सारी चीजें जो है, अब हम अपने बच्चों से बोलते हैं नहीं शांत मत रहो, लड़ जाओ, लड़ाई कर लो। अरे क्यों कर लड़ाई भाई, देखो मैक्सिमम लोग, स्पेशली जो लड़के हैं, वो लड़ाई को अवॉइड ही करना चाहते हैं, ओबीडियंट, अरे कोई दिक्कत नहीं है, पैसे कमाने, सामदम दंड भेद, तो सरकारी नौकरी करनी है तुमको, क्यों करनी है, क्योंकि भाई रिश्वत मिलेगी, खूब रिश्वत मिलेगी, खूब ऊपरी पैसा, ये तो सैलरी तो अलग है, ऊपरी पैसा अलग है। ये इस तरीके की चीजें हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, है ना। तो ये चीज है। और उसके बाद लड़कियों को क्या है कि आपका अल्टीमेट गोल तुम्हारा क्या है, शादी करना है, ठीक है, तो अच्छी दिखो, अच्छे से रहो, पतली हो, गोरी हो, ये सारी चीजें। वो कौन सी क्रीम, कितनी क्रीम, तो ये गोरे, फेयर एंड गोरेपन को लिए, मतलब ये तो साफ साफ डिस्क्रिमिनेशन है कि आपको गोरा कर देगा, मतलब पहले से ही गोरा कर देगा। तो क्या जो काले हैं, भाई इंडिया ब्राउन लोगों का देश है, हमको भूलना नहीं चाहिए, हम ब्राउन हैं, है ना, हम गोरे हैं ही नहीं, हम जेनेटिकली गोरे बहुत कम होंगे जो गोरे होंगे, हम जेनेटिकली ही ब्राउन हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज है। तो वही बात है कि तुम पैसा नहीं कमा सकती, तुम अपना करियर नहीं बना सकती, ये सारी चीजें जो है ना बचपन से ही बताई जाती हैं। तो बच्चों को, लड़कों को स्पेशली सुपीरियरिटी दी जाती है, प्यार नहीं मिलता है उतना, उनकी आवाज को भी कई बार दबाया जाता है। कुछ लड़के अगर बोल के देखिए मुझे राइटर बनना है, सिंगर बनना है, या कोई और ऐसा प्रोफेशन, जो नहीं, ऐसे कैसे। तो ये गुस्सा जो है ना कहीं हमारे अंदर है। फिर उसके बाद देखिए, सेक्स एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बचपन से ही देनी पड़ेगी। आपको बॉडी को समझाना पड़ेगा। मैं नो योर बॉडी सीरीज चला रहा था, तो उसमें कमेंट बॉक्स में कितने गंवार लोग जो है वो सब कमेंट कर रहे थे कि ये क्या बता रहे हो, ये क्या। तो वही बता रहे ना कि यही तो अनपढ़ता है हमारे देश की, यही ऐसे लोग। तो आप ये समझिए कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा आप बॉडी को जानोगे उतना ही आप सौम्य होगे, उतना ही आप इज्जत बढ़ेगी आपकी अगले इंसान के लिए, कि हाँ हमको कैसे ट्रीट करना है। वरना तो ऐसे इंसिडेंट होते रहेंगे जो झारखंड में हुआ है, और करवाते रहो बेइज्जती फिर देश की, है ना। तो ये चीज है।
इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात करें तो जैसा कि हमने बताया वो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम है। हेल्थ केयर पे भी वुमेन्स को बहुत ज्यादा 50%, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें तो 50% वुमेन्स आर एनीमिक, लॉस ऑफ ब्लड की कमी, खून की कमी है 50% वुमेन्स को, राइट। बुरी हालत है। न्यूट्रिशनल सर्वे जितने भी होते हैं उसमें औरत पे ज्यादा मार पड़ती है, स्पेशली जो गरीब है वहां पे तो और बुरी हालत है। आदमी परेशान, दारू पी लिया, पैसे कमाए, दारू पी लिया, भाड़ में जाए परिवार, सारा का सारा भार औरत पे। कितने ऐसे केसेस जो है हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अरे आप जॉनी लीवर का इंटरव्यू सुनना, जॉनी लीवर की बात, वो खुद बता रहे थे कि मैं 13 साल की उम्र में सुसाइड करने चला गया। मेरे पिताजी आते थे, या तो अगर मैं हीरो नहीं तो मैं गुंडा होता, वहां डेली मर्डर में डेली देखता था, समझ रहे हो, बहुत होता था हमारी बस्ती में। तो हमारे पिताजी आते थे, मारते थे। एक दिन मैं चला गया, मैंने कहा कि ट्रेन आ रही, मर जाऊंगा। फिर उसके बाद एकदम से मुझे 2 बहनें मेरे सामने आ गई कि उनका ख्याल कौन रखेगा। तो बोले कि चलो मैं तो लकी है, मैं तो निकल गया वहां से, लेकिन कितने लोग वहीं पे ही फंसे। ये चीज है। तो स्ट्रॉन्ग जेनेरिक सपोर्ट, देखिए एक चीज समझिए कि यहां पे ये चीजें सही हो सकती हैं, बिल्कुल होंगी। द थिंग इज कि हमको सबसे पहली बात तो खुद में बदलाव करना पड़ेगा, और ये इतना आसान है नहीं। मैंने क्या बताया कि जनरेशन टू जनरेशन, जैसे जो नई जनरेशन है वो इन चीजों को समझ रही है, ठीक है। ओल्ड जनरेशन को आप समझा नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपको, जब तक हम खुद के अंदर बदलाव नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, और जब तक इक्वालिटी नहीं आएगी तब तक भी नहीं होगा। तब तक ऐसी ही चीजें जो है होती रहेंगी, इस तरीके की ट्रीटमेंट जो है वो होते रहेंगे, ठीक है ना। राइट सी बात है कि जब औरत के पास रिसोर्स कम है, पावर कम है, लेस असर्टिव है, ठीक है, विजिबल कम है, पब्लिक लाइफ में विजिबल कम है, तो यहां पे दिक्कत है, ठीक है। तो जब तक हम चेंज नहीं होंगे तब तक कोई फायदा नहीं। पॉलिटिक्स में आज भी अगर आप देखो, पॉलिटिक्स को आपको साफ करना पड़ेगा। आप ज्यादा औरतों को पॉलिटिक्स में लेके आए, उनको एमपीज बनाए, एमएलएज बनाए, तो बहुत अच्छा होगा ये, है ना। टिकट्स आप औरतों को ज्यादा दें, तो इससे क्या होगा ना, बहुत मतलब चीजें बहुत बेटर होंगी। प्रधानमंत्री पद के लिए अगर आप औरत को चुने, बहुत बढ़िया। इंदिरा गांधी ने, भाई इंदिरा गांधी जो भी थी, आप छोड़िए पार्टी, लेकिन सिर्फ इंदिरा गांधी अभी तक एक ऐसी महिला रही है जिन्होंने पाकिस्तान की बैंड बजाई है, सिर्फ इंदिरा गांधी अभी तक, ठीक है ना। तो आप ये समझिए कि औरतों को भी सीएम बनाइए, औरतों को आप, भाई जयललिता ने बहुत बढ़िया जबरदस्त काम किया, जो भी कहिए, तमिलनाडु में। अच्छा, उनके ऊपर आरोप बहुत सारे लगे। आज तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर रेप केसेस हैं, हमारे एमएलएज एमपीज में कुछ ऐसे एमपीज एमएलएज हैं जिनको सीरियस रेप केसेस हैं, या जिनके ऊपर ये आरोप है कि डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप है। तो ऐसे लोगों को भी टिकट नहीं होना चाहिए। क्राइम अगेंस्ट वुमेन कितने एमएलएज एमपीज के साथ तो पेंडिंग है। तो बॉटम लाइन वही है कि जब तक ये जो पॉइजनस मस्कुलिनिटी जिसको बोलते हैं, है ना, जो बचपन से सिखाया जाता है, जब तक इसको हम ओवरकम नहीं करेंगे तब तक कुछ होने नहीं वाला है। तो आज वुमेन्स डे है, इसीलिए मैंने आपको ये लेक्चर बताया। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और औरतों की इज्जत करिए। घर में जो भी अगर कोई आप गलत व्यवहार कर भी रहा है, स्पेशली घर में, उनको टोकिए, उनको बताइए, सवाल पूछिए उनसे, तभी चीजें बेटर होंगी, वरना तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। कभी अपनी मम्मी की जगह या अपनी बहन की जगह अपने आप को एक बार उस जगह रख के देख लीजिएगा, या एक दिन बस उनका काम कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।